एक्सप्रेस का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी के लोग आपकी इस बात पर सहमत नहीं है। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, लगाता रहे, हमें इससे किसी रूप में आपत्ति नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है, जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किए जा रहे हैं। और जहां तक विषय रिफॉर्म्स का, तो वित्तीय क्षेत्र में रिफॉर्म्स आते रहे हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। किस तरीके से ये देश आगे बढ़े है आगे। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय प्लानिंग का, तो प्लानिंग स्पष्ट है। विश्वगुरु भारत का निर्माण किस रूप में हो, ये हमारा स्पष्ट मानना है। और उसके साथ साथ जहां तक रिफॉर्म्स का विषय है, चाहे जीएसटी का विषय हो, चाहे नोटबंदी का विषय हो, निरंतर रिफॉर्म्स वित्तीय क्षेत्र में आते रहे हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। रिफॉर्म एक्सप्रेस, एक्सप्रेस वो होती बहुत तेजी से दौड़ती है, जो चल ही न रहा हो उसको एक्सप्रेस कैसे कहते हैं। नोटबंदी किया, कबाड़ा कर दिया पूरे देश का। नोटबंदी में बताइए, यही था, वापस 2000 का नोट छाप दिया, फिर 2000 का नोट वापस ले लिया, उसमें से बहुत सारा पैसा आया नहीं, हाथ क्या लगा, कुछ भी नहीं लगा, झंझना लगा, भाई देश का नुकसान ही कर दिया। तो ये लोग ऐसे रिफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा रिफॉर्म जीएसटी के रूप में किया। जीएसटी कितने 1000 पन्नों की बना दी। खुद जो सीए हैं वो भी बेचारे सालों तक उसे समझने में उनको लग गया है कि भाई ये है क्या भला। जीएसटी में भी इन्होंने कर दिया, कहा क्या था, वन नेशन वन जीएसटी, लेकिन आप देख लीजिए कितना उसमें इस तरीका का रिफॉर्म कर दी, जीएसटी का भी सत्यानाश कर दिया। और किस चीज में इन्होंने रिफॉर्म किया मुझे समझ में नहीं। इन्होंने कहा था कि काला धन वापस आ जाएगा, ये कहा था नहीं, काला धन वापस आ जाएगा, 100 दिन की शायद बात कर रहे थे। अब आप देखो कि जहां काला धन जमा था वो 4 गुना हो गया, 1 गुना नहीं, 2 गुना भी नहीं, 4 गुना बढ़ गया स्विट्जरलैंड में। मतलब यहाँ जो ब्लैक काम करने वाले हैं, जो काले कारोबार वाले हैं, उनका पूरा कारोबार बिल्कुल फल फूल रहा है और 4 गुना हो गया। तो ये लोग वो के जहां डॉलर आज बिल्कुल एकदम अंतिम सांस ले रहा है, आईसीयू में है, 90 रुपए के ऊपर $1 हो गया है। ये क्या कहते थे कि डॉलर जैसे ही गिरता है। नहीं, ये तो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहने वाले लोग हैं, तो मैं समझता हूँ अगर इस टाइप की फुल फॉर्म्स ये लोग देते हैं तो देते रहे, इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो विकास का विषय है, तो निश्चित रूप से विश्वगुरु भारत का निर्माण होगा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर बात कर ली जाए, तो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और जहां तक विषय इकोनॉमी का, इकोनॉमी निरंतर मजबूत हो रही है और महंगाई समाप्त करने का प्रयास पूर्ण रूप से केंद्र सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, विश्वगुरु का इनको तमगा किसने दे दिया? अरे भाई, जो प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 136वें नंबर पर हैं पूरे विश्व में, कह रहे हम तो विश्वगुरु बन गए। भाई किस बात से बन गए? आप चाहे वो क्या नाम है, भूख वाले सूचकांक में, उसमें भी 107वें नंबर पर कह रहे विश्वगुरु बन गए। आप किस मामले में विश्वगुरु भारत बन कहीं गए? आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। भारत में अभी इस वक्त जो हो रहा है उसमें कुछ भी आपको अच्छा नजर नहीं आता? नहीं, अच्छे की बात नहीं है, बात अच्छा कर रहे तो बताइए ना। क्या है कि ये कहेंगे कि बात कैसे करेंगे? सरकार से सवाल पूछना आपका अधिकार भी है और आपका कर्तव्य भी, लेकिन जो हो रहा है उसको सिरे से नकार देना, क्या ये गलत नहीं है? आप जहां भी देखिए ये ब्लंडर करते हैं। यूजीसी में भी इन्होंने ब्लंडर कर डाला, यूजीसी में भी इन्होंने ब्लंडर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा इसमें तो बहुत अनियमितता है और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप देश को कई साल पीछे ले जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जातियों से जाति को लड़ाने का काम किया। मैं तो ये कह रहा था कि अगर किसी की चिंता है, चाहे वो सवर्ण समाज है, उसकी अगर कोई चिंता है तो उसको भी एड्रेस किया जाए। नहीं, कोविड मैनेजमेंट की भी इन्हें बात कर लेनी चाहिए। इकोनॉमी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो कोरोना के समय में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम मोदी के नेतृत्व में हुआ, वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, मैं जल्दी से एक बार आपके पास आते हुए ये कह रहे हैं कि रिफॉर्म के नाम पर तो कुछ है नहीं, हवा हवाई है सब, आप क्या कहते हैं? देखिए, हर सिक्के का 2 पहलू होता है, अच्छा और बुरा। तो रिफॉर्म ऐसा नहीं है कि जो विपक्षी पार्टी कह रहे कि कुछ नहीं हुआ। पूरे समाज में, पूरे देश में बहुत कुछ दिख रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो फॉरेक्स रिजर्व के मामले में हो, जहां पर फॉरेक्स रिजर्व अप्रॉक्स 700 मिलियन के आसपास आ चुका है। हाँ, कुछ पॉइंट है जैसे डॉलर का रुपये के प्रति वैल्यू बढ़ते जा रहा है। दूसरा चीज है कि विश्व गुरु, जो एक सवाल उठाया गया, विश्व गुरु, आप ये समझो ना कि विश्व गुरु अगर इनकम कम हो या भूखे रहे, उससे विश्व गुरु नहीं बनता। विश्व गुरु का मतलब होता है कि हमें अध्यात्म का ज्ञान है और हमेशा गुरु शिष्य, जो बोला जैसा गुरु गुर रह गया, चेला चीनी बन गया, ठीक है। तो शिष्य से कुछ भी हो सकता है, ज्ञान के मामले में विश्व गुरु होता है। तो सबसे पहला चीज क्या है कि इंडिया ग्रोथ कर रहा है। अभी सरकार के जितने भी कदम उठाए गए हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं कि नहीं? डेफिनेटली बेहतर काम कर रहे हैं, डेफिनेटली काम कर रहे हैं। जी, क्या परफॉर्मेंस है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
पूजा जी, कवि की कलम बेजबान होती है। बड़ा खूब कहा उसने, जमी पर घर बनाया है जन्नत में रहते हो, जमी पर घर बनाया है जन्नत में रहते हो। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम भारत में रहते हैं। भारत वो भूमि है जो कभी सोने की चिड़िया होती थी। मैंने पूछा था अपने दादा परदादा से कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि बेटा, इसको नजर लगी, लुटेरे लूट के ले गए, लेकिन हाँ शायद कोई ऐसा बादशाह आएगा फिर से इसको आबाद करेगा। मैंने वो कैसे, क्योंकि किसी राज्यों के, किसी देशों के पास में जल नहीं है, जल हमारे पास है। कई राज्यों के पास में, कई देशों के पास में फल नहीं है, फल हमारे पास में है। कई देशों के पास में अनाज नहीं है, अनाज हमारे पास है। कई देशों के पास में बर्फ नहीं है, बर्फ हमारे पास है। कई राज्यों के अंदर, कई देशों के अंदर ऐसा गुलदस्ता नहीं है जो हमारे पास है। यमुना हमारे पास है, गंगा हमारे पास है, हिंदू हमारे पास है, मुस्लिम हमारे पास है, सिख हमारे पास में। कोई ऐसा मसीहा आएगा फिर इसे सोने का शहर बनाएगा। आज वो मसीहा हमारे सामने है, देश की सेवा कर रहा है। एक ऐसा सेवक, नरेंद्र मोदी नाम का जो सेवक है, देश को सोने का शहर बनाएगा। उसके दो पहरेदार हैं इस देश के। चिड़िया से सीधा शेर। हाँ, शेर बनेगा मेरे देश, सोने का शेर बनेगा। सपा को दिक्कत हो सकती है भाजपा से, इस देश की अर्थव्यवस्था से, इस देश के आन मान से दिक्कत क्यों होती है, मैं बात बताऊंगा। दो सेनापति हैं इस देश के, एक राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं और एक गृह मंत्री अमित शाह। दो सेवक हैं, दो दरबारी हैं इस देश के, जो इस देश को आगे लेके जाएंगे। हमारे पास वो है जो दुनिया के पास नहीं है। हमारे पास में तप है, तपस्वी हैं, यमुना है, गंगा है, अनाज है, फल है, जल है। लेकिन इन विरोधी ताकतों को, इन सपा बसपा के, कांग्रेस के, अरे इस सब में जो नेचुरल चीज है उसमें क्यों आग लगा रहे हो? सवाल है कि आप जिस तरह से कह रहे हो कि एक्सप्रेस वे रिफॉर्म एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप देख लो ना, सोना 1,80,000 रुपया हो गया, चांदी अभी जो है 40,000 रुपया हो गया, बेरोजगारी जीरो चला खत्म हो गया, और पार हो गया। वही रिफॉर्म है ना, वही मैं कह रहा हूँ, रिफॉर्म वही है। आप देख लो, बेरोजगारी रिफॉर्म इन्होंने लाया। आप ये पूछ लो इनसे कि क्या आप रिफॉर्म में क्या करके लाए हैं। सवाल उठता है कि जो आप कह रहे हैं लिखा हुआ कोई लिख दे रहा है, आप वही पढ़ दे रहे हो। आप तो वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करते हैं ना, मैं वर्ल्ड तो वर्ल्ड इकोनॉमी से दूर हट के चले जाएंगे क्या? सबसे बड़ा कर्जदार देश इन्होंने बना दिया पिछले 11 सालों में, विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। अब आपको तो कर्जा भी नहीं देगा, जो स्थिति आपने उत्पन्न कर दिया है। कैसा रिफॉर्म है भाई? इसका जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए, जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो बात कह रहे हैं, मैं समझता हूं 60 साल इस देश में इन्हीं की सरकार रही और जो 2014 से परिवर्तन आया है, इसके सब साक्षी हैं। सब स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं, डंके की चोट पे हो रहे हैं, और करप्शन को समाप्त करने का पूर्ण रूप से प्रयास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। जहां तक विषय एक तरीके से इस देश के विकास का, उत्थान का, तो मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का उत्थान हो रहा है, वित्तीय रूप से भी। और किसी भी सेक्टर की बात कर ली जाए, डिफेंस सेक्टर की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, एजुकेशन सेक्टर